हेलो, अपना क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज 2018 का क्वेश्चन मैंने कल बता चुका था। अब देखो, टू 2018 का मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन करा चुका था। अब हम आज बात करेंगे 2019 का क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे 2019 सोशल साइंस का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितना भी है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बता देते हैं। ये जितना क्वेश्चन है पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप इसको ठीक से देखते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से ज्यादा नहीं आएगा। अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं या मेरा यूट्यूब चैनल अपना क्लास के नाम से है, अगर उस पे जो है जाते हैं तो ये वीडियो उस पे भी अपलोड कर लिया जाता है। टीचमेंट से जो है वह वीडियो कहाँ अपलोड कर दिया जाता है? यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप जाके इस चैनल को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसमें जो है ना टोटल का टोटल जितना ईयर है ना, टोटल क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। जितना अभी तक का क्वेश्चन है ना, टोटल ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन होगा और जो आप लोगों को करवाया जाएगा। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बात कर लें। 1, जवाहर रोजगार योजना लागू कब हुआ था? ये बताइए। पहला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? बताइए, फिर से मैं बता रहा हूं। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1988, 1989, 1990 और 1991। इसलिए इसका आंसर 1989, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? बी। यह है इसका सही आंसर है। कौन सा नंबर? ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ काली मिट्टी में उपयुक्त में, देखो कौन से काली मिट्टी कहाँ कहाँ होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो काली मिट्टी जो है, वह काली मिट्टी जो है काली मिट्टी को क्या कहते हैं? ये भी पूछता है। रेगूर मिट्टी। क्या कहते हैं? रेगूर। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब पूछा जाएगा भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो काली मिट्टी को क्या कहा जाएंगे? कहेंगे रेगूर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगूर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और काली को कपासी मिट्टी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। देखो दोनों क्वेश्चन, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, यहाँ से देखो कितने सारे क्वेश्चन बने। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। और इसके अलावा काली मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, अब कौन कौन सा ये जो है पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत, जैसे ये भारत, यहाँ कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, पहला गुजरात, और कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है ना? कौसे काली कौसे कपास, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। सच में काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं, इसलिए से काली मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, किस दाल को पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? देखो वहां क्या मिलता है, दाल में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है, वसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन बी।
है ना। अब देखो यहाँ विटामिन डी कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगर विटामिन की कमी से कौन सा होगा, रिकेट्स भी होगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स भी होगा। तो इससे भी हमको पता चल गया दाल में पौष्टिक आहार कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम का, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा था, अभी भी इस सेट में भी पूछा गया है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो आपको क्या बताओगे, 2005 में। सूचना का अधिकार में क्या था, तुमको कोई भी चीज सरकार के द्वारा जो कार की योजना की जानकारी, क्या होता है, तो इससे हमको क्या होता है, सरकार की जो योजना चलती है ना, उनकी हमको क्या होती है, जानकारी प्राप्त होता है। तो देखो ये हम लोग जो करते हैं ना एमसीक्यू, इससे क्या होता है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि भाई सूचना का अधिकार, अगर गांव में कोई काम हो रहा है, सरकार के द्वारा कोई योजना काम सरकार कर रही है, अगर सरकार उस काम को ठीक तरीके से नहीं करता है, या कोई भी व्यक्ति से, मतलब जो भी ठेकेदार हैं जो काम करवाते हैं ठीक से नहीं करते हैं, तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन दायर कर सकते हैं। ये तुम्हारा क्या अधिकार है। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2005 में जो है सूचना का अधिकार जो कानून जो है वो 2005 में पारित हुआ था। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन पता चल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कितना, 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीयकृत बैंक वर्तमान में कितने हैं। तो फिर से राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वर्तमान, जब राष्ट्रीयकृत, जब हमारा जो 1969 में राष्ट्रीय बैंक जो होता, राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 ईस्वी में, उसमें समय कितना बैंक था, 14 बैंक था। ये घटते बढ़ते रहते हैं, वर्तमान में 19 बैंक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, ये भी बताया था। आरबीआई का स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जिसको हम लोग आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये हम लोग बार बार कहते हैं, चर्चा है। हम लोग अभी क्या करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की गेंदा का फूल, चक्र, कमल का फूल, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी सरकार है, बीजेपी की जो पीएम है वो नरेंद्र मोदी है। पीएम अभी कौन है, पीएम है ना मोदी। वह किस पार्टी की है, तो बीजेपी की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस पार्टी से संबंध रखता है, उस पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी। अब देखो आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि आप देखो हाथ का पंजा जो छाप है वो कौन सा है, कांग्रेस का। कौन क्या है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा छाप होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो होगा इस तरह से क्या हो जाएगा, बी। आप लोगों को पता चल गया होगा। और जो जो पॉइंट्स हम लिखाते हैं ना वो नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी में। मानव पूंजी का मुख्य घटक क्या है, मानव पूंजी का मुख्य घटक, मानव किस तरह की पूंजी है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, और इनमें से सभी है। तो देखो अनुभव भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल, इसलिए क्या होगा, डी। ऑप्शन डी। देखो कुछ क्वेश्चन में जब नहीं समझ में आए तो ऑप्शन डी, अगर सभी होगा इनमें से सभी, तो उनका आंसर ज्यादातर क्या होता है, इनमें से सभी ही होता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन 2000, देखो रिपीटेड क्वेश्चन, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत में। इसका जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन के राइन प्रांत में जो है, जर्मनी के राइन प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ। ये भी 17 में किया गया, 16 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो रिपीटेड। तो क्या जर्मन के राइन प्रांत में। दास कैपिटल का रचना कौन किया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ये भी पूछ सकता है, दास कैपिटल, कैपिटल की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताओगे, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। यहाँ भी ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, हेम्फ्री डेवी के द्वारा। हेम्फ्री डेवी ऑप्शन सही। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो किया था वो कौन किया था, हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्र कौन थे। नोबेल पुरस्कार से जो होता है मोहम्मद यूनुस खान
कौन इसमें से है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन था? बताइए। ऑप्शन ए प्रोफेसर इकबाल यूसुफ, तो मोहम्मद यूनिस जो था वो कौन था? मोहम्मद इकबाल यूनिस जो था, यूनिस वो था क्या ना, मोहम्मद इकबाल यूनिस। ऑप्शन नंबर बी जो था, ये कौन है? जो बांग्लादेश के थे। अच्छा बताओ, देखो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? हम लोग का पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। और यहाँ की कौन है? शेख हसीना। यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेख हसीना। ये भी पता होना चाहिए, उसकी प्रधानमंत्री पीएम का जो नाम है वो शेख हसीना। यूरोप की मरीज किसे कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये भी वीवीआई है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को क्या कहते हैं? तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप के मरीज कहा जाता है। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में था? बताओ। लिच्छवी गणतंत्र वैशाली, है ना, बिहार में। दुनिया का मात्र एक ऐसा देश था जो स्वतंत्र हुआ था पहली बार। स्वतंत्रता जो मिली थी वो लिच्छवी को मिली थी, और वह लिच्छवी कहाँ है? बिहार में। बिहार के वैशाली में। कहाँ है? देखिए हम लिख देते हैं, बिहार के किस जगह है? वैशाली में। वैशाली में। दुनिया का मात्र जहां सबसे पहले आजादी मिला था, यही इसकी सबसे पहले आजादी मिली थी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? देखो भारत में जब जो सबसे ज्यादा जो है विनाश किस भूकंप में हुआ? ठीक है, भूकंप को कहते किसको हैं? सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप कब आया था भारत के अंतर्गत? बताइए। ये देखिए, ये चेंज होते रहता है। 2005 में भी भूकंप आया था, इसके अलावा 1967 में भी भूकंप आया था। ये ऑप्शन सी कह सकते हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी कह सकते हैं। भूकंप को जो मापते हैं वह किस में मापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप को, जो मापते हैं वो यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपना क्लास है और इसको सब्सक्राइब भी करवाते रहो। निम्नलिखित में कौन से विदेशी ब्रांड नहीं है? कौन से ऐसे ब्रांड है जो विदेश में नहीं? देखो, फॉक्स भी है, होंडई भी है, टोयोटा भी है। ये सब विदेशी कंपनी है। ये सब बाइक फोर व्हीलर बनाती है, गाड़ियां बनाती है। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कौन सा है? वो क्या बनाती है? विदेशी ब्रांड नहीं है, भारत के हैं। जमशेद जी टाटा के द्वारा निर्माण किया है, इसलिए टाटा नगर भी कहते हैं। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी आज भी जानते हैं। जो अभी टाटा कहाँ है? झारखंड में आता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होता है? तो देखो, भारत सर्वाधिक वर्षा बिहार में नहीं पूछा, तो चेरापूंजी नहीं, मानसिन राम। ऑप्शन डी मानसिन राम मेघालय के एक जगह है। मेघालय में जो होता है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है, किस जगह होता है? तो वह इस जगह का नाम है क्या? मानसिन राम। इस तरह इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा कहाँ था? मानसिन राम में। ऑप्शन डी हो जाएगा। और किस राज्य में है? तो मेघालय। मेघालय कैपिटल शिलोंग। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951। तो 15 मार्च 1950। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ, जिसका अब नाम चेंज करके क्या बना दिया गया? नाम चेंज करके क्या बना गया? इसका नाम जो चेंज करके अब क्या हो गया? योजना आयोग की जगह क्या नीति आयोग बना गया है। हमने इससे पहले भी पूछा था, नीति नेशनल इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नेशनल इंडस्ट्रियल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करते थे? दयाराम सॉरी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसके देखो रामकृष्ण परमहंस जो है वो उनके गुरु जो थे, किनके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 16वीं लोकसभा में कितनी संख्याएं महिलाओं की थी? तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 63 महिलाएं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये से बताए थे कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टैब्लिश कौन हुआ था? 1885 में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बताए थे कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उसे हम किस नाम से जानते हैं? रमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। रमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो हुआ था 85 में, वह कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह मुंबई में हुआ था। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एनी बे कौन थे? एनी बेसेंट थी। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू जो प्रकाशित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान रिव्यू किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए, हिंदुस्तान रिव्यू किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हिंदुस्तान रिव्यू किसके द्वारा आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन ए रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक एवं सचिनानंद सान्याल। बताइए। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहते हैं? बिहार की पहले मुख्यमंत्री बनी हुई। 16वीं लोकसभा का चुनाव देखो, 17वीं लोकसभा अभी 2019 से बना, तो 16वीं से 12 16वीं लोकसभा। अभी देखो तुमको 16वीं लोकसभा पूछ सकता है क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा चला, 16वीं लोकसभा कब से कब के बीच माना जाता है? 16वीं लोकसभा किस चुनाव वर्ष माना जाता है? 16वीं लोकसभा मेरे हिसाब से 2014, देख लीजिएगा थोड़ा सा, 2014 में माना जाता है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के लिए साल में कम से कम कितना रोजगार होना चाहिए? 100 दिन। अगर 100 दिन से नरेगा में कम रोजगार देते हैं, और नरेगा का नाम चेंज होकर क्या गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार भी। इनमें से कौन सा सबसे लंबी सड़क मार्ग है? पता है? नेशनल वाटर राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेपा नगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, अखबार जो बनता है इस कागज के लिए ऑप्शन सी जो है वो नेपा नगर प्रसिद्ध है। इसके लिए नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है? मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यह कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लगातार इस वीडियो को 2 3 4 बार देखते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था पहले, कागज का आविष्कार किस देश के द्वारा किया गया था? 2017 के क्वेश्चन में बताया था। तो आज 19 में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो कागज जो है आविष्कार वह चीन के द्वारा किया गया था। और कागज जो था, पहला जो पुस्तक छपी थी वह कौन सा था? बाइबिल था। पहला पुस्तक कौन था? पहला जो पुस्तक छपाई किया था वह कौन था? बाइबिल बिल था। किस धर्म से समर्थ है? ईसाई धर्म से। बाइबिल जो है वह किस धर्म से संबंध रखता था? ईसाई धर्म से संबंध रखता था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह
और सबसे बड़ा शहर मुंबई। भारत का सबसे बंदरगाह बड़ा कौन है? मुंबई। उसको हम किस नाम से, जवाहरलाल नेहरू या नहवा सुबह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। बंदरगाह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गाह के नाम से भी जानते हैं। अब देखो पटना में गोलघर है, बहुत सारे लोग जाते हैं, जिसको टाइम मिलता है वो लोग क्या करते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं। पटना जो है वह किसके लिए फेमस है? पटना जो है गोलघर, वह किसके लिए, किसका उद्देश्य क्या था? वह अनाज को रखने के लिए। वहां क्या करता था, लोग के द्वारा जो है, वहां सरकार के द्वारा अनाज को क्या किया जाता है जमा किया जाता था। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? देखो इसको हम क्या कहते हैं, ILO भी कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हुआ? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिश जो हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसी समय क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट कानून भी, एक्ट कानून भी पारित हुआ था। क्या हुआ था? कानून भी पारित था। इसमें क्या था ना, किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिश मैंने बताया था, डब्ल्यू का भी हेडक्वार्टर क्या है, जनेवा में। और ILO को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी जनेवा में। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी विश्व व्यापार संगठन भी बताया था, इसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। और इसका जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था? तो इस WTO का स्थापना 1995 1995 में हुआ था। WHO कब एस्टेब्लिश? 1948 में किया गया था। एक बार देख सकते हैं WHO का जो है, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? देखो WHO भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948, मैंने बताया ना, 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को क्या कहते हैं, अप्रैल को क्या बनाते हैं, इसलिए हम स्वास्थ्य दिवस के, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पूछ सकता है WHO का हेडक्वार्टर, देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। ILO का कहाँ है? जनेवा। WHO का स्थापना कितना हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के स्टैब्लिश कब हुआ था? 1995 में। ILO का स्टैब्लिश हुआ था 1919 ईस्वी में, 1919 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जो भी हम पढ़ा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा कुछ जाने वाला है नहीं। आप जितने भी सारे मेरे वीडियो हैं आप देखिए, 10th के लिए एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। और ओनली फॉर आप सुनते रहिए। ये मैंने बता दिया, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन। अभी बता, देखो यही क्वेश्चन अभी तक, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिश 1995। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बताया था। ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए बार बार आप इस चीज को देखिए। देखिए विश्व व्यापार संगठन 1955, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? है क्या है? प्राथमिक ऊर्जा साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? गांधी जी, यहाँ से 3 क्वेश्चन गया था। गांधी जी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। और 1916 में क्या, कहाँ गए थे? देखो गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में, वहां, यहाँ देखो थोड़ा सा स्क्रीन होता है, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज में वहां भाषण दिया था। और वहीं से जब वापस आए थे 1916 ईस्वी में, क्या किया? साबरमती आश्रम का स्थापना किया। कब किया? 16 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। और महात्मा गांधी का पहला 1917 में क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी तो हो गया। और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ये भी
चंपारण, ग्रह की शुरुआत हुई। और इसी को क्या कहता, पहला महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन कौन था, पहला जन आंदोलन, यहां हम लिख देते हैं जन आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा पहला जन आंदोलन यही शुरुआत हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। अब देखो झारखंड 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना, इसको हम शॉर्ट में CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो कितनी तारीख को ना था, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार से झारखंड क्या हो गया, अलग हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को वो कहां से, बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 1977 ईस्वी के लोकसभा के चुनाव में दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। 1977 ईस्वी में जो इलेक्शन हुआ था वह भारतीय जनता पार्टी को, उस समय भारतीय जनता पार्टी था या भारतीय जनता पार्टी, या कंफ्यूजन है, ऑप्शन ऐसे ए हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुने हुए सरकार का गठन। देखो क्या था, इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड एनी बाय द पीपुल। यह किसके द्वारा किया गया था, ये अब्राहम लिंकन का कथन है। क्या है, अब्राहम लिंकन का द्वारा कहा गया है। पीतल बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, पीतल बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, तांबा का, ऑप्शन ए। देखो ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं, ग्राम कचहरी जो होता है वो हम लोग का कौन होता है, सरपंच होते हैं, है ना। जो हम लोग को जितनी भी समस्याएं होता है, कचहरी जो होता है जिससे तुमको छोटी छोटी झगड़ा है ना उनकी निपटारा, जो किसी का अनाज ये चोरी हो जाना, छोटी छोटी चोरियां, इस तरह के समाज में एक संगठन है, उसको क्या नाम, उनका जो हेड होता है तो वो कौन होते थे, सरपंच होते हैं। यंग यूरोप का संस्थापना, यंग यूरोप का स्थापना जो है वो ऑप्शन ए मेजनी के द्वारा किया गया था। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जगह स्थित है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है। देखो बिहार में 12 हाथ के प्रमुख सीमा में स्थित मंदार पर्वत जो है एकमात्र मुख्य गायक है, और ये समुद्र पर मंथन के द्वारा किया गया, इसे मंदार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जिले आप कह सकते हैं, हम मेरे हिसाब से बांका जिला होना चाहिए, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी बांका जिला। क्या होगा, बांका जिला में स्थित है मंदार हिल, जिसे समुद्र मंथन के द्वारा इसको जो मिला गया, तो किसके द्वारा, समुद्र मंथन के द्वारा। ये किस राज्य में है, बांका जिला में है, समुद्र मंथन के द्वारा इसे मतलब कहा जाता है, समुद्र मंथन के द्वारा इसे मतलब निर्माण हुआ इसका। प्राकृतिक आपदा नहीं है, देखो प्राकृतिक ऐसे आपदा जो मानव के द्वारा नहीं, मानव की गलतियां तो होती है लेकिन बन की मानव के द्वारा नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। लेकिन यहाँ का प्राकृतिक आपदा नहीं, क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, देखते प्राकृतिक आपदा तो मार देंगे आप, भूकंप या सुनामी कुछ भी मार देंगे, लेकिन आपको देखना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, कौन सा ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक नहीं है। तो आतंकवाद कौन करता है, मानव के द्वारा करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह जो है 2000 सोशल साइंस का 2017 का क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। अब ये दूसरा सेट है, और हम जो है 2017 का जो है दूसरे सेट को हम जो है कल करेंगे, 2017 ए का कल हम फिर से आगे साइड में करवा देंगे इस क्वेश्चन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपना चैनल है, नाम भी अपना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। सी यू अगेन।